जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जैसे कि सभी को ही पता है कि पितृपक्ष आने वाला है। और पितृपक्ष में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पता नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को जो है इन बातों से वंचित रह जाते हैं। तो ये बताइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में, जिन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। पितृपक्ष है। पितृपक्ष में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कई बारी अनजाने में ही सही हमारे द्वारा इस प्रकार की त्रुटियाँ हो जाती हैं, इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें पता तो होता नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जो है पितृदोष जो है लग जाता है। जिस प्रकार से आपको पता है कि राजा जो सगर थे उनके 60,000 पुत्र थे, तो उनको मान लो कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था। और घोड़ा जो था उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, उनका जो घोड़ा था इंद्र ने लुको दिया था। और उसके बाद श्राप उनको कपिल मुनि के वहाँ छोड़ दिया था बाद में। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि घोड़ा वहाँ, हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था, कार्य इंद्र ने किया, लेकिन दोष जो है, जो श्राप था, श्राप के भोगी कौन बने? वो राजा सगर के 60,000 पुत्र। तो उसमें जो है पितृदोष उत्पन्न हुआ। तो उसी प्रकार से ऐसा कार्य क्या करें और ऐसा ना करें जिससे हमारे पितृ रुष्ट हों, हमारे घर में उनका आगमन होता है। श्राद्ध पक्ष जो होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत समय होता है पितरों के लिए, और उस समय पितरों को प्रसन्न भी किया जाता है, पितरों की साधना भी की जाती है। और पितरों को, जो आपके घर के जो भी पितर हैं, उन्हें आप बल भी प्रदान करते हो। अगर कोई प्रेत योनि में गया है तो प्रेत योनि से मुक्ति भी प्रदान करवा सकते हो। तो आपके द्वारा किया हुआ जितना भी प्रयास होगा, जितना भी कार्य होगा, वो आपके द्वारा किया हुआ होगा और उन्हें तो उन तक जरूर पहुंचेगा। जैसा कि आपको पता है कि जो सूर्य लोक होता है, सूर्य लोक से ऊपर जो होता है पितृलोक होता है। पितृलोक जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, जहां आपके देव पितृ वास करते हैं और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। अब कई व्यक्ति सोचते हैं कि देव पितर होते क्या है, वो मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है। कई बारी हमारे घर में ऐसा ऊत पितर भी होते हैं, और क्योंकि एक ऊत 100 भूत के बराबर का बल रखता है, और उनको भी हमें प्रसन्न करके रखना चाहिए हमारे घर की सुरक्षा के लिए। हमारे घर के मान लो किसी भी प्रकार के हमारे घर के ऊपर कोई अभद्र आत्माएं अपना प्रकोप ना बना दें। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये होता है कि पितृपक्ष के अंदर अभद्र चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से दारू, मीट, समझिए, इस प्रकार का सेवन जो है हमें नहीं करना चाहिए। और घर के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए। अगर इस प्रकार की चीज़ें हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पितर जो है अधिक से ज़्यादा रुष्ट होते हैं। और घर के बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बड़ा बरगद पेड़, पीपल आदि को कभी भी नहीं कटवाना चाहिए पितृपक्ष के अंदर। हमेशा त्रिवेणी लगानी चाहिए, मानो उनको कभी हटाना नहीं चाहिए, कभी कटवाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की ये कार्य, कुछ विशेष बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होता, और हम फिर भी उस बातों से बहुत ज़्यादा वंचित रहते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो पीपल, कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि पीपल कटवा दे। हमारे घर के बाद छोटे छोटे पीपल उगे हुए हैं, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, श्राद्धों में भी कई लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। श्राद्ध के समय में ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के समय में अधिक से अधिक आपको क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। दान करना चाहिए किस चीज़ का? अपने तप का, अपनी भक्ति का। सबसे पहले, अब कई व्यक्ति सोचे हमारे पास धन नहीं है, तप से बड़ा धन कोई नहीं है, भक्ति से बड़ा धन कोई नहीं है। हमारे द्वारा दी हुई जो भक्ति है, हमारे द्वारा जो किया हुआ कर्म होगा, वही सबसे बड़ा धन है। उस धन को आपने अर्जित करना है और अर्जित कर अपने पितरों को दान देना है। इस प्रकार की प्रार्थना करनी है पितरों के। इस समय पे आपको करना क्या चाहिए? आपको पीपल पर चौमुखा दीपक लगाना चाहिए, जो कि अर्थ, काम, मोक्ष
समझ गए। इन चारों का आपको शिक्षा प्रदान करता है। हर जगह से आपके ऊपर हर प्रकार की कृपा होती है। आपके इष्ट देव की कृपा भी होती है और पितृदेव की कृपा भी होती है। आपके परिवार के अंदर अगर कोई देव पितर होगा तो आपके ऊपर वो अपनी करुणा जरूर दिखाएगा, क्योंकि कुल का नाम हर कोई व्यक्ति नहीं तारता। अब परिवार के अंदर अगर कोई लंबे समय से पूजा याचनाएं चल रही हैं तो उन पूजा याचनाओं को पितृपक्ष के अंदर कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। आप सोचते हो कि पितरों का समय आ गया तो हम इन देवी देवताओं की पूजा जो है वो बंद कर देनी चाहिए, कभी नहीं बंद करनी चाहिए, बल्कि पितरों की पूजा तो आपको विशेष तौर पर करनी चाहिए और साथ में अपने इष्ट देव की अगर आप पूजा कर रहे हो वो भी कंटिन्यू करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जो मान लो कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, कहते हैं पितरों में करना कहीं शुभ नहीं होता, उनको बंद कर देते। कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, जो पूजा कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन उसके बाद जो अपने घर के अंदर जो है पितरों का पूर्ण रूप से आपको आगमन करना चाहिए। अधिक से अधिक गौशाला के अंदर आपको दान देना चाहिए। गऊ की रोटी जरूर निकालनी चाहिए। घर के अंदर सेंधा नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए घर के अंदर, और गौमूत्र के छिट्टे जो है अपने घर के छत के ऊपर हर कोने में देनी चाहिए। और सबसे पहली बात, पितृ जब आते हैं, आगमन होता है, जैसे कि कल नवमी है तो पितृ, कल आपके कोई बड़े पितृ का जो आगमन है, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक जल का लोटा, उसमें थोड़े से अक्षत लेकर अपनी रात्रि को, अपनी दहलीज को लीपना चाहिए, अपनी दहलीज को लीपना चाहिए। और जो दूब होती है, दूब, उससे आपको पूरे घर के अंदर छिट्टे मारने चाहिए दूब से। और पितरों का आगमन जो है ये नहीं है कि माड़ा होता है। पितरों को बल प्रदान करने के लिए हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप करना चाहिए। प्रार्थना और कामना सिर्फ यही होनी चाहिए कि हमारे पितरों को शक्तिशाली बनाया जाए। हमारे पितरों के द्वारा अगर कोई अपराध हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसके द्वारा कोई ना कोई अपराध ना हुआ हो अपने जीवन काल के अंदर। कई बार वो अपराध जो है आपके आने वाली पीढ़ी के लिए अभिशाप बन जाता है, आपके कुल के लिए एक श्राप बन जाता है। अगर आपकी पितरों के द्वारा भी कोई ऐसा कार्य किया गया हो तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि प्रार्थना करनी चाहिए शंकर भगवान के आगे, प्रभु श्री राम के आगे कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु श्री राम, मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे कुल के नाम, अपना गोत्र बोलना चाहिए, अपना नाम बोलना चाहिए, अपने पिता का नाम बोलना चाहिए, अपने दादा परदादा का नाम लेना चाहिए कि इनके द्वारा मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, कोई अपराध हुआ हो तो हे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ, मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे कुल को तारिए। इस प्रकार की कड़ी हुई विनय प्रार्थना। याद रखना, कई बार परमात्मा आपके भाग्य को बदलने की पूर्ण रूप से कोशिश भी करते हैं, कई बार गुरु भी कोशिश करते हैं, लेकिन पितर जो है उस चीज में अड़चन बन जाते हैं। परमात्मा को भी रोकने की ताकत होती है पितरों के पास। वो स्वयं कहते हैं कि आपने तो पूरे संसार से लेना है, हमने तो इसी गोत्र से लेना है, इसी परिवार से लेना है, ये हमें नहीं पूजता तो हम इसका क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको पितरों के प्रति पूर्ण रूप से भाव रखने चाहिए। और अमावस्या पे, जिस दिन पितर अमावस्या है उस दिन विशेष तौर पर अनुष्ठान करना चाहिए आपको। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। और डेली गौ ग्रास आपको निकालना जरूरी है। कुत्ते को रोटी दीजिए, कुत्ते को आप बिस्कुट भी दे सकते हो। और जितना अधिक से अधिक आप दान दोगे अपने पितरों के नाम से, याद रखना कुछ भी दान देते हो तो संकल्प के बगैर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर संकल्प के बगैर देते हो तो कहीं ना कहीं प्रेत जो है आकर उस कार्य में रुकावट डालते हैं। इतनी मैंने कुछ बातें बताई हैं, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं और इन सारी बातों को जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहिए और कंटिन्यू वीडियो को डेली वॉच करना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।